हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था लाइट। आज उसी के ही बचे हुए पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और बूझो तो स्टूडेंट्स हैं जो अब डिनर का वेट कर रहे हैं, रात के खाने का इंतजार कर रहे हैं। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज इन इट। तो बूझो क्या कर रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील प्लेट है, ठीक है, स्टील की एक प्लेट है जो कि स्टेनलेस है, उसे उठाता है और उसमें अपनी इमेज को देखता है। ओह, दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये जो स्टील की प्लेट है ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। मतलब कि ये जो प्लेट है ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। तो वो कह रहा है कि मेरी इमेज मतलब सीधी बनी है और सेम साइज की बनी है। पहली सा हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। तो पहली ने क्या किया कि जो स्टील की स्पून है, चम्मच है, उसके पीछे की साइड से अपनी इमेज देखी। बूझो लुक हियर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज तो इट इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो बच्चे क्या है कि ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसमें जो बूझो है वो क्या देखता है कि उसने अपनी इमेज जो है सीधी इमेज, और उसने क्या करी कि अपनी इमेज देखी बूझो ने, जो कि क्या थी? सीधी थी और क्या थी? अपने साइज से छोटी थी। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेट पहेली। तो पहेली ने कहा कि भाई ये जो चम्मच है ये भी क्या कर रही है कि एक छोटा सा मतलब मिरर का ही काम कर रही है। ठीक है, तो क्या है कि बूझो ने क्या किया? सबसे पहली एक्टिविटी करी कि उसने एक स्टेनलेस स्टील प्लेट ली और उसमें अपनी इमेज को देखा, है ना। और तो उसने फिर मतलब देख के ये जाना कि ये जो प्लेट है स्टील की, ये किसका काम कर रही है? ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है ना। और इसमें इसकी जो इमेज हो वो सीधी बन रही है और सेम साइज की बन रही है। फिर पहेली ने क्या किया कि एक स्टील की चम्मच ली, हाँ, और उसके पीछे वाले हिस्से से उसने अपनी इमेज को देखा। तो बूझो क्या देखता है कि जो इमेज है वो सीधी बन रही है लेकिन साइज से छोटी बन रही है। जो एक्चुअल जो साइज होती है उससे छोटी उसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये जो चम्मच है ये भी कहीं ना कहीं छोटा सा मतलब मिरर का ही काम कर रही है। तो यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। तो आप चम्मच का भी यूज कर सकते हैं या फिर जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस होती है ना, चमकीली जो सतह है जो कर्व्ड है जिसमें कर्व बना हुआ है, उसमें अपनी इमेज को देख सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं इसे। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेनी है, मतलब कि एक स्टील की चम्मच लेनी है जो कि कैसी हो? स्टेनलेस हो। ठीक है, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। ठीक है, क्या करना है कि चम्मच का जो आउटर साइड है उसके पास में अपने चेहरे को ले जाना है, या अपने चेहरे के पास में चम्मच का जो आउटर साइड है वो लाना है और उसमें अपनी इमेज को देखना है, उसमें खुद के फेस को उसमें देखना है। फिर डू यू सी योर इमेज इन इट। तो आपने अपनी इमेज उसमें देखी। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर। तो एक तो आपने प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखी, ठीक है, और एक आपने स्पून के आउटर साइड में अपनी इमेज देखी। तो इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? मतलब कि इन दोनों इमेज में क्या कोई अंतर है? इज दिस इमेज इरेक्ट। तो इसमें जो अभी इमेज बनी क्या वो सीधी है? इरेक्ट मतलब सीधी। इज द साइज ऑफ द इमेज द स्मॉल इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर। तो जो इमेज की जो साइज है क्या वो सेम है? ठीक है, क्या वो सेम साइज है?
या फिर छोटी है या फिर बड़ी है। तो ये सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब पहले तो क्या किया था, स्पून के आउटर साइड में इमेज देखी गई, जो चम्मच है उसके बाहर की तरफ इमेज देखी गई। अब क्या करना है, चम्मच का जो इनर साइड है, ठीक है, जो चम्मच के अंदर की जो साइड है ना, उसमें क्या करनी है, अपनी इमेज को देखना है। मतलब चम्मच के जो अंदर की साइड है उसे इमेज देखने के लिए यूज में लेना है। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो इस बार क्या हुआ कि आपने अपनी इमेज को कैसा देखा, इसमें कैसी बनी इमेज, सीधी इमेज बनी और लार्जर इन साइज, और जो साइज में कैसी बनी, लार्जर बनी, बड़ी बनी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर स्पून के आउटर साइड में देखेंगे तो क्या होगा, और चम्मच के इनर साइड में जब इमेज देखी तो क्या होगा कि इसमें इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी और साइज में बड़ी बनेगी। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप चम्मच से अपने फेस को दूर ले जाओगे, ठीक है, बीच की दूरी को बढ़ाओगे, है ना, चम्मच और चेहरे के बीच की दूरी को अगर आप बढ़ाओगे अपने, तो क्या होगा कि जो आपकी इमेज है वो कैसी होगी, वो उल्टी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने चेहरे की जगह जो चम्मच है उसके आगे आप पेन या पेंसिल रखकर भी उसकी इमेज को देखकर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड मतलब उसकी जगह पे, चेहरे की जगह पे आप पेन या पेंसिल रख के भी आप इनकी इमेज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो जो चम्मच की जो कर्व शाइनिंग सरफेस है, ठीक है, मतलब उसकी जो चमकीली जो उसकी सतह है इस चम्मच की, ठीक है, और कैसी है, कर्व शेप में है, तो वो किस तरह का काम करती है, वो मिरर की तरह का काम करती है। तो कर्व मतलब वक्रीय है, ठीक है, यानी वक्र बनना, कर्व बनना, है ना। तो जो स्पून है, जो चम्मच है, उसकी अगर कर्व शेप है और उसकी सरफेस शाइनिंग है, ठीक है, चमकीली उसकी सतह है, तो फिर वो जो चम्मच है वो किसकी तरह काम करेगी, वो मिरर की तरह काम करेगी, मिरर की तरह एक्ट करेगी। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो इसका सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है, इसका सबसे कॉमन जो उदाहरण है वो क्या है कि जो कर्व्ड मिरर है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर है ना। जो वक्रीय दर्पण है, ठीक है, कर्व्ड मिरर मतलब वक्रीय दर्पण जो है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो जो कॉन्केव है, ठीक है, क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, वो कॉन्केव होती है। ठीक है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि वहाँ से जो मतलब रिफ्लेक्शन होता है ना, जिस उसके सरफेस से, स्फेरिकल मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग उसकी सरफेस है, तो वो क्या है, वो कॉन्केव है। तो वो क्या कहलाता है, वो कॉन्केव मिरर कहलाता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स है, ठीक है, अगर सरफेस जो है मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर कॉन्वेक्स है तो वो मिरर क्या होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो दोबारा देखते हैं कि कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है ना, तो उसकी जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर वो कॉन्केव है ना, तो वो क्या होगी, कॉन्केव मिरर कहलाता है। ये जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव होगा तो कॉन्केव मिरर कहलाएगा, और जब जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर कॉन्वेक्स होगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जिस सतह पे प्रतिबिंब बने, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो स्पून है उसका जो इनर सरफेस है वो किसकी तरह काम करता है, कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो उसका आउटर सरफेस है उसकी जो बाहरी सतह है वो किसकी तरह काम करती है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करती है। नेक्स्ट इसमें आगे एक एक्टिविटी और देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि टेक अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर लेंगे, होल्ड इट फेसिंग द सन। ठीक है, फिर उसे क्या करेंगे कि सूरज के सामने पकड़ के रखेंगे। ठीक है, मतलब कि सूरज के सामने जो कॉनकेव मिरर है उसको पकड़े रखेंगे। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, और क्या करना है कि जो सनलाइट जो है, ठीक है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। किससे, जो मिरर है उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो मिरर किस पर है, ठीक है, मिरर पर क्या है कि शीट ऑफ पेपर। क्या करना है कि एक कॉनकेव मिरर लेना है और उसे सूरज के सामने रख देना है, पकड़े रखना है सूरज के सामने। तो क्या होगा, जो सनलाइट जो गिर रही है उस मिरर पे, है ना, कॉनकेव मिरर के ऊपर जो सनलाइट गिर रही है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना, मिरर से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी ऑन अ शीट ऑफ पेपर। किस पर होगी, जो पेपर की जो शीट है उस पर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके गिरेगी। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। ठीक है, तो क्या किया, कॉनकेव मिरर को सूरज के सामने कर दिया, तो सूरज की जो लाइट है वो उसके ऊपर गिरी मिरर पे, और वो रिफ्लेक्ट होके किसके ऊपर पड़ी, वो एक पेपर शीट पर पड़ी। पेपर शीट, फिर उसके बाद में वो क्या एक्टिविटी करनी है कि जो पेपर है ना, उसकी डिस्टेंस को क्या करना है, एडजस्ट करना है, और तब तक एडजस्ट करना है जब तक एक ब्राइट स्पॉट उस पर नहीं बन जाए। शार्प ब्राइट स्पॉट मतलब कि एकदम तेज चमकीली एक स्पॉट, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, स्पॉट को, मतलब कि एक चमकीली ब्राइट एक जगह उस पे नहीं बन जाती। ठीक है, तो तब तक क्या करना है, उस पेपर के डिस्टेंस को एडजस्ट करना है, पेपर को उससे जो दूरी है उसे बार बार में उसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट। ठीक है, फ्यू मिनट्स, तो क्या करना है कि मिरर को होल्ड करके रखना है, पकड़े रखना है, और जो पेपर शीट है ना, शीट ऑफ पेपर, जो पेपर शीट है उसे भी क्या करना है, थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए पकड़े रखना है। मतलब कि मिरर को और जो पेपर शीट है उसे कुछ मिनट के लिए पकड़े रखना है, स्थिर रखना है। स्टडी मतलब स्थिर रखना। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, तो क्या होता है कि जो पेपर है वो जलना शुरू हुआ। बर्निंग मतलब कि जलना। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। तो जो ब्राइट स्पॉट है, ठीक है, स्पॉट मतलब कि धब्बा या कुछ निशान। ठीक है, तो जो ब्राइट स्पॉट जो चमकीला जो निशान बना है ना, वो क्या है, इनफैक्ट वो क्या है, वो सन की इमेज है, सूरज की वो इमेज है। इमेज मतलब कि प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या हुआ कि सूरज के सामने मिरर को रखा और उसके पास में क्या रखा, एक पेपर शीट को रखा। तो कुछ मिनट के लिए उसे वैसे ही रखा, है ना, मतलब बिना हिलाए उसे वैसे ही स्थिर उसको रखा सूरज के सामने। तो क्या हुआ कि सनलाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, पेपर शीट पे पड़ी। तो पेपर शीट को तब तक एडजस्ट करना है जब तक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा चमकीला स्पॉट नहीं बन जाता। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो क्या, पेपर जो है वो जलना शुरू हुआ। तो इनफैक्ट क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो ब्राइट स्पॉट जो बना पेपर शीट पे, वो क्या था, वो इमेज ऑफ सन। ठीक है, सन की वो इमेज है। ठीक है, नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो अब क्या करना है कि जो इमेज बनी है ना, उसे क्या करना है, तो नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो नोटिस करना है कि स्क्रीन के ऊपर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है,
इमेज फॉर्म हो रही है, तो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो जो स्क्रीन बनी, ठीक है, जो इमेज बनी है ना, इमेज फॉर्म हुई है स्क्रीन पर, तो वो क्या कहलाती है, वो रियल इमेज कहलाती है। Recollect that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen। तो क्या मतलब कि जो 15.2 में जो एक्टिविटी की गई है उसे फिर से याद करते हैं। रिकलेक्ट मतलब फिर से याद करते हैं, फिर से याद रखते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो क्या होती है, जो स्क्रीन है उसके ऊपर नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब कि प्लेन जो मिरर है ना, प्लेन मिरर के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है, तो कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे उसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेन मतलब कि लेना, प्राप्त करना। तो सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज जो होती है ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। वर्चुअल इमेज मतलब कि आभासी छवि कहलाती है। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? रियल इमेज तो क्या हुई कि जो इमेज बनी है स्क्रीन पर, है ना, स्क्रीन पर अगर इमेज बनती है तो वो कहलाती है रियल इमेज। ठीक है, और जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है उसे हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, आभासी छवि कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। तो लेंसेज से जो इमेज फॉर्म होती है वो देखते हैं कैसे बनती है इमेज। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कि जो आवर्तक लेंस होता है ना, जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके स्पष्ट रूप से दिखाता है, तो वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो वो आपने देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। ठीक है, तो ये जो बहुत छोटे प्रिंट होते हैं, बहुत छोटे अक्षर प्रिंट जो होते हैं, उनको रीड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का किस में यूज होता है? जो छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए इसका यूज़ होता है। You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm। तो आप इसका किस में और किस में यूज़ कर सकते हैं? इसका जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, और जो अर्थवॉर्म होते हैं, केचुए जो होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन के लिए भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। उनका मतलब कि उनको देखने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, उनको समझने के लिए भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं ये क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ अ लेंस होते हैं, लेंस के ही प्रकार होते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो जो लेंसेज होते हैं ये क्या होते हैं कि बहुत से लोगों के द्वारा यूज़ में लिए जाते हैं। स्पेक्टेकल्स मतलब कि जो चश्मे होते हैं। ठीक है, तो लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। तो क्या होते हैं कि इसे दोबारा देखते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। ठीक है, तो लेंसेज का क्या होता है कि जो चश्मा होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वाइडली मतलब कि बहुत ज़्यादा, और स्पेक्टेकल्स मतलब कि चश्मे। तो चश्मे में लेंसेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और किस में यूज़ होता है? जो टेलीस्कोप्स होते हैं और जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनमें भी लेंसेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेज ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। तो क्या करना है कि और भी जो लेंसेज के कुछ एक और जो लिस्ट यूजेज हों उन्हें क्या करना है, एक लिस्ट में लिखना है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? जो जहाँ और कहाँ लेंसेज का यूज़ होता है, कहाँ लेंसेज काम में लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। तो गेट सम लेंसेज, तो कुछ एक लेंसेज लेने हैं और क्या करना है? टच एंड फील दैम, उन्हें छूना है और महसूस करना है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। तो मतलब क्या किया, कुछ लेंसेज आपने लिए और उन्हें टच किया, फील किया, तो उनको टच करने से आपने मतलब उनके बीच के डिफरेंस को जाना, उनके बीच में क्या कोई अंतर है। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल दैन एट द एजेस आर
कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कुछ लेंसेज तो क्या है कि बीच में से मोटे हैं, थिकर यानी कि मोटे, है ना। तो थिकर इन द मिडल, बीच में से मोटे हैं। देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंसेज, और इनकी जो कोर होती है, इनके जो किनारे होते हैं वो किसकी तरह हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज की तरह हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लेंसेज हैं, है ना, तो उनके कुछ लेंसेज लिए उनके बीच के अंतर को जानने की कोशिश की गई टच से और फील करके। तो कुछ लेंसेज कैसे थे कि बीच में से मोटे थे और उनके जो किनारे थे वो कैसे थे, वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। दोज विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉन्केव लेंसेज। ठीक है, और कुछ लेंसेज कैसे हैं जो बीच में से पतले हैं। ठीक है, फील थिनर इन द मिडल, बीच में से पतले हैं, है ना, बीच में से पतले महसूस हुए, और उनकी जो किनारे हैं, उनकी जो कोर है, किनारे, एजेस मतलब जो उनके किनारे हैं वो क्या है, कॉन्केव लेंसेज हैं। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, पारदर्शी होते हैं, उनमें आर पार देख सकते हैं, और जो उनमें और क्या होता है कि जो लाइट है वो उनके अंदर से गुजरती है। ठीक है, लाइट कैन पास थ्रू देम, और उनमें से लाइट भी गुजर सकती है। अब आगे देखते हैं, लेट अस प्ले विद लेंसेज। ठीक है, तो लेंसेज के साथ में कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो ये एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, या तो कॉन्वेक्स लेंस लीजिए या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए। पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज, और उसे क्या करना है, जहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं उसे उसकी जगह पे, उसके पाथ पे रख देना है। ठीक है, जहाँ से सूरज की किरणें पड़ रही हैं उस जगह में उसे रख देना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन फिगर 15.23। ठीक है, तो एक पेपर शीट लेनी है और उसे वहाँ पे रख देना है, जैसा कि फिगर 15.23 में दिखाया गया है। तो ये है फिगर 15.23, जिसमें रियल इमेज ऑफ द सन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इसमें सन की जो रियल इमेज है, ठीक है, उस सन की रियल इमेज को दिखाया गया है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। अब आगे इसमें देखते हैं, एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। फिर क्या करना है कि जो लेंस और जो पेपर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या करना है, एडजस्ट करना है, और तब तक एडजस्ट करना है जब तक कि पेपर पे ब्राइट स्पॉट नहीं बन जाते। तो होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर क्या करना है, लेंस और जो पेपर है उन्हें कुछ मिनट के लिए क्या करना है, होल्ड करके रखना है उसी पोजीशन में। डज द पेपर बिगन टू बर्न। ठीक है, तो डज द पेपर बिगन टू बर्न मतलब कि क्या पेपर जलना शुरू हुआ। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस। फिर क्या करना है, पहले तो कॉन्वेक्स लेंस लिया यूज में, उसके बाद में अब क्या करना है, कॉन्केव लेंस लेना है कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे। तो रिप्लेस यानी उसकी जगह। तो डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम। तो क्या अब आपने पेपर के ऊपर कोई ब्राइट स्पॉट देखा है इस टाइम पर, दिस टाइम टू। ठीक है, वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम। तो क्या हुआ, जब कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिया तो पेपर के ऊपर जो पेपर शीट ली थी उस पर क्या हुआ, ब्राइट स्पॉट बना। अब कॉन्वेक्स लेंस की जगह जब कॉन्केव लेंस को काम में लिया तो क्या हुआ, पेपर के ऊपर ब्राइट स्पॉट नहीं बना। ठीक है, तो वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज। तो हम देख सकते हैं, जो मिरर के केस में हम देख सकते हैं कि जब डिफरेंट पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की नेचर के अंदर, प्रकृति में ऑब्जेक्ट की जब अलग अलग पोजीशन होती है, ठीक है, और जब अलग अलग साइज होता है तो क्या होता है कि उसकी वजह से इमेज भी चेंज होती है, इमेज भी बदलती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं सनलाइट वाइट और कलर्ड। ठीक है, जो सनलाइट होती है वो वाइट होती है या कलर्ड होती है, मतलब सफ़ेद होती है या कलरफुल होती है, रंग बिरंगी होती है। तो आगे इसमें देखते हैं इस टॉपिक में,
हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? तो आपने आकाश में रेनबो को देखा होगा, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। तो आपने देखा होगा कि बारिश के बाद में जब सूरज जब आकाश में जब ढल रहा होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि ये उस वक्त आपने रेनबो को देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो आगे देखते हैं। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। तो रेनबो जो है वो आकाश में एक लार्ज आर्क की तरह, एक बड़े आर्क की तरह अलग बहुत सारे कलर के साथ दिखाई देता है। उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो? तो रेनबो में कितने कलर होते हैं? व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। अगर हम ध्यान से देखें तो रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। तो क्या होता है कि रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, है ना, लेकिन उन्हें उनके अंदर आसानी से हम फर्क नहीं बता सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब कि फर्क बताना। तो उनमें हम इजीली उनके अंदर हम डिफरेंस नहीं बता सकते, उनके अंदर हम फर्क नहीं बता सकते। तो दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये जो 7 कलर होते हैं ये कौन से होते हैं? ये लाल, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है, पीला रंग होता है, येलो, ग्रीन, हरा कलर, ब्लू, नीला कलर, और इंडिगो मतलब होता है गहरा नीला कलर, और वायलेट मतलब बैंगनी कलर। ये 7 कलर होते हैं। आगे देखते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल। ठीक है, तो जब हम जो साबुन के अगर बबल निकालते हैं, ठीक है, साबुन के छोटे छोटे जब बुलबुले निकालते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या वो कैसे होते हैं? वो कलरफुल होते हैं, ठीक है, वो रंग बिरंगे होते हैं। तो सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क यू सी मैनी कलर्स। तो कोई कॉम्पैक्ट डिस्क लेते हैं, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क की जो सरफेस होती है उस पर से जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जब प्रकाश का जब उसके ऊपर से परावर्तन होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। On the basis of these experiences could we say that the sunlight is a mixture of different colors। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसमें बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, जानेंगे। तो आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी दी गई, इसमें देखते हैं। टेक अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म लेना है। अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। तो फिर क्या करना है कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट को क्या करना है, सनलाइट की जो किरणें हैं उसे एक मतलब कि छोटे हॉल में से, है ना, एक सकरे हॉल में से पास करना है, ठीक है, इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम। क्या करना है कि एक डार्क रूम का जो विंडो है ना, उसमें से उसे पास करना है, ठीक है, टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। एक डार्क रूम के अंदर क्या करना है? प्रिज्म रखना है, ठीक है, डार्क रूम में प्रिज्म रख दिया, और डार्क रूम की जो खिड़की है ना, उसमें क्या करना है, मतलब एक उसके सक्रिय हिस्से से, ठीक है, एक छोटे हॉल से क्या करना है, जो सनलाइट है उसकी किरणों को डालना है, ठीक है। फिर क्या करना है? लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल। तो क्या किया? सबसे पहले एक ग्लास प्रिज्म लिया, ठीक है, उसे क्या किया, एक डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में उसे रख दिया। फिर क्या करना है, उस कमरे की खिड़की से, ठीक है, उसके मतलब छोटे से हॉल से, है ना, उस क्या करना है कि सनलाइट की जो किरणें हैं वो उसके ऊपर डालनी है ना।
खिड़की से क्या करना है, प्रिज्म के ऊपर सनलाइट की जो किरणें हैं, सनलाइट है वो उसके ऊपर डालनी है। तो क्या होता है कि जो लाइट आ रही है ना, और जो लाइट प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, तो क्या होता है कि ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल। तो दोबारा देखते हैं इसे कि लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल। ठीक है, तो जो लाइट पड़ रही है ना, लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, तो प्रिज्म के दूसरे फेस से, ठीक है, दूसरी जगह से जो लाइट आ रही है, जो लाइट पड़ रही है किस पर, जो वाइट शीट है, वाइट शीट का जो पेपर है ना, मतलब कि सफ़ेद कोई शीट पेपर है वो लेना है, पेपर शीट, या फिर जो कोई वाइट वॉल है, ठीक है, कोई सफ़ेद कलर की दीवार है, तो उसके ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है, प्रिज्म से गुजरते हुए, प्रिज्म पे गिरी पहले, तो प्रिज्म के दूसरे साइड से मतलब लाइट आके किस पे गिर रही है, किस पे गिर रही है, जो वाइट कलर का कोई पेपर शीट है उस पे, या फिर वाइट कलर की वॉल पे, सफ़ेद कलर की दीवार पे गिर रही है। तो क्या होगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या देखा आपने कि डू यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन अ रेनबो। तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया कि बाद में क्या हुआ, प्रिज्म रखा ना, तो उस प्रिज्म पे क्या हुआ, लाइट आ रही थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो लाइट गिर रही थी वो प्रिज्म के जो अदर फेस से और किस पे जा रही है, जो वाइट शीट पेपर है उस पे, या फिर वाइट वॉल पे जा रही है, उस पे गिर रही है वो लाइट, ठीक है, वहां से पास होते हुए, तो उस पे गिर रही है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि रेनबो के जैसे ही सेम कलर दिखाई दे रहे हैं। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो सनलाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स उस सनलाइट में होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, ठीक है, तो जो सनलाइट होती है वो कैसी होती है, वो वाइट होती है ना, वाइट कलर की सनलाइट होती है। सूरज का जो प्रकाश होता है वो सफेद कलर का होता है। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इसका मतलब जब वाइट कलर की जो लाइट होती है, सफेद जो रोशनी होती है, उसके अंदर 7 कलर होते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो क्या करना है कि ये जो कलर है इन्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और उनके नामों को किस में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।